नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे धाम लेके जा रहा हूँ जिसके बारे में कम लोग परिचित हैं। जगन्नाथ बाबा या जोल जगन्नाथ के नाम से स्थानीय लोग मानते हैं, जानते हैं। भारत के पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट क्षेत्र से सटे नेपाल के बैतडी जिले में स्थित खड़ेनी गांव में काली नदी के किनारे यह धाम स्थित है। झूलाघाट नेपाल से वाहन से आप लोग खड़ेनी गांव तक पहुंच सकते हैं। फिर वहां से 45 मिनट की पैदल यात्रा करनी होती है। यहां आने के लिए काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ता है। 10-12 दिन तक सात्विक भोजन करना होता है। स्थान की शुद्धता के लिए काफ़ी दूर लोग अपने चप्पल जूते खोलकर नंगे पैर ही यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर में जाने से पहले नदी में स्नान करना होता है, उसके बाद ही आप मंदिर में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नागार्जुन बाबा मंदिर में यह प्रतिष्ठा की गई है जगन्नाथ बाबा की। जो लोग नीचे जाने में असमर्थ हैं तो यहीं से आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। जगन्नाथ जी के बारे में यहाँ एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक राजा चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। वह यहाँ नदी के किनारे ही रात को विश्राम करने के लिए अपना पड़ाव डालता है। रात को उसे एक स्वप्न आता है जिसमें वो देखता है कि इस मार्ग से जाने से वहाँ से कोई लौट के नहीं आएगा, भारी क्षति होगी, कोई नहीं बचेगा। तब राजा सवेरे उठ के अपनी एक टुकड़ी को भेजता है उस मार्ग से, यह आश्वस्त होने के लिए कि जो स्वप्न आया था वो सत्य था कि नहीं। तो वो टुकड़ी लौट के नहीं आती है, सब खत्म हो जाते हैं वो लोग। तब राजा दूसरा मार्ग अपनाता है और वहाँ से जाके विजय प्राप्त करके आता है। तब राजा काफ़ी प्रसन्न होता है, बहुत प्रभावित होता है, तो वो यहाँ एक मंदिर की स्थापना करने की बात करता है। रात को राजा को फिर स्वप्न होता है। तब उसमें वह देखता है कि उसको ये कहा जाता है कि अगर तुझे मेरा मंदिर बनाना है तो मेरा मंदिर मेरे जो 4 भाई हैं उनके बराबर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। जो 4 भाई होते हैं वो होते हैं ग्वाल्य केदार, रोल केदार, थल केदार और ध्वज केदार। तो ये जो 4 भाई हैं, 4 कोनों में आप किसी भी एक मंदिर पे अगर खड़े होंगे तो वहाँ से बाकी के 3 भाई नज़र आते हैं। तो ये मेरे भाई हैं, इन्हीं के बराबर मेरी ऊंचाई होनी चाहिए। तब राजा अपनी हट छोड़कर वापस चला जाता है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो शमशानवासी है, जो एकांतवासी है, उसे मंदिर की क्या आवश्यकता है, जो दाता है उसे कोई क्या दे सकता है। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ कोई विशाल मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक देवालय आप कह सकते हैं जहाँ देव का स्थान होता है। तो अभी हम नीचे जाएंगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। यह जो सामने आप भवन देख रहे हैं या इमारत देख रहे हैं, यह भी जगन्नाथ बाबा से ही संबंधित है। यहाँ पर भी उनके नाम से प्रसाद भंडारा बनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जगन्नाथ धाम।
इंडियन साइड में आप देख रहे होंगे जगन्नाथ धाम, फिर नदी है, उसके बाद नदी के इस पार नेपाल में भी जगन्नाथ धाम है। और यह है पंचवृक्ष, जिसमें एक ही पेड़ में 5 वृक्ष समाहित हैं, पीपल, बरगद, बड़, आम और जामुन का। ग्रंथों के अनुसार वह पंचवृक्ष जो नदी के किनारे स्थित हो, जिसकी जड़ें पानी में समाहित हों, नदी के जल में, दोनों तरफ शिवालय हो और दोनों ही तरफ शमशान हो, तो वह शिव स्वरूप माना गया है। तो ऐसे ही एक धाम में मैं आपको आज लेके आया हूँ। मेरा यहाँ आने का सौभाग्य तीसरी बार हुआ है, तो काफ़ी धन्य महसूस करता हूँ कि बाबा मुझे यहाँ बुलावा भेजते रहते हैं और मैं इनके दर्शनार्थ पहुँचता रहता हूँ। आप भी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन यहाँ वाकई में आपको भी अनुभव होगा। यहाँ बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। एकांतवासी, शमशानवासी बाबा के दरबार में आपको मौका लगे तो आप भी ज़रूर आएं और दर्शन प्राप्त करके कृतज्ञ हों। तो आइए दोस्तों, स्नान करने के बाद अब जगन्नाथ जी के दरबार में चलते हैं। वहाँ बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए जगन्नाथ बाबा के मंदिर में, जगन्नाथ बाबा के दरबार में। आइए आप भी दर्शन कीजिए। आप लोगों से एक बात मैं साझा करना चाहता हूँ। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, यहीं से एक रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। रास्ता नहीं है, जंगल है पूरा। वहीं मध्य में कहीं एक फुटलिंग है, जिसके दर्शन प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। बहुत ही कम लोगों ने उसका दर्शन किया है और वो वर्जित क्षेत्र है, हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत सारे नियम कानून को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो कभी मैं इस लायक होऊंगा तो ज़रूर वहाँ जाऊँगा, दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो इस ब्लॉग में यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में इसी प्रकार से। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी।